सो स्टूडेंट्स नाउ वी सी कि अब प्लूरल फॉर्म जब भी हम बनाते हैं नाउन्स से तो एस या ई एस ऐड करके नॉर्मली बना देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अगर आपके सामने वर्ड है बुक, सो आपको पता है कि बहुत इजीली इसको हम कर सकते हैं बुक्स। वन वर्ड है। कुछ वर्ड्स में आपने देखा कि स्पेलिंग चेंज हो जाती है टोटली, जैसे वर्ड है अगर फुट तो इसको आप करते फीट, डबल ई टी, राइट, तो प्लूरल फॉर्म बन गया। या टूथ है तो उसको टीथ कर देते हैं, प्लूरल फॉर्म बन गया। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो दे हैव मोर देन वन वर्ड, एक से ज़्यादा शब्द हैं उनके अंदर, और अगर उनको प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसे उनका प्लूरल फॉर्म बनेगा। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे नाउन्स जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड है, वी कॉल इट कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स में प्लूरल फॉर्म इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब ऐसे वर्ड्स के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर का प्लूरल फॉर्म तो ब्रदर्स कर देंगे, लेकिन ब्रदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म कैसे होगा, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए और आगे कुछ वर्ड डिस्कस करते हैं, जैसे वाइस कैप्टन। इसी तरह से आप कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ, तीन वर्ड आ गए इसमें। पासर बाई, बी वाई बाई, या कोर्ट मार्शल, दो वर्ड। तो जल्दी से देखते हैं कि इसमें प्लूरल फॉर्म कैसे होगा। अब देखिए इसमें रूल ये है कि ब्रदर इन लॉ में जो मेन वर्ड, जो प्रिंसिपल वर्ड है कंपाउंड नाउन्स में, आपको उसी में जाके एस ऐड करना होगा। तो देखिए इसमें रूल क्या है कि जो प्रिंसिपल वर्ड है कंपाउंड नाउन का, उसको प्लूरल बनाना होता है, यानी उसमें एस या ई एस ऐड करना होता है। जैसे ब्रदर इन लॉ है, तो अब इस तीनों वर्ड में से आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ब्रदर, तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। तो मैं एस ऐड कर दे रहा हूँ इसके साथ, इसका मतलब एक से ज़्यादा। वाइस कैप्टन में मेन वर्ड है कैप्टन, सो वाइस कैप्टन्स। कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड है आपका कमांडर, तो इट शुड बी कमांडर्स इन चीफ। इसी तरह से पासर बाई में मेन वर्ड है पासर, सो इट शुड बी पासर्स बाई। कोर्ट मार्शल में मेन वर्ड है आपका कोर्ट, सो कोर्ट्स मार्शल। इसी प्रकार से अगर स्पून फुल लिखा हुआ है, स्पून फुल क्या होता है, स्पून जो टी स्पून आप यूज़ करते हैं, स्पून फुल मेडिसिन के लिए बताते हैं कि भाई 1 चम्मच 2 चम्मच, तो स्पून फुल। अब इसमें मेन वर्ड आपका है स्पून, तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा स्पून्स फुल। तो अब स्पून फुल्स को देखिए, स्पून फुल दोनों तरह से प्लूरल फॉर्म बन जाता है, ये सिंगल वर्ड में लिखा जाता है। तो मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक तो वर्ड हो गया स्पून फुल, और दूसरा वर्ड हो गया कि आपने स्पून के साथ एस कर दिया और फुल को सिंगुलर रख दिया। पहले वाले में स्पून फुल्स कर दिया एस लास्ट में फुल के साथ, और दूसरे वाले में स्पून के साथ एस लगा हुआ है। अब दोनों एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है, तो ये साथ साथ मैं बताता चलूँगा आपको। स्पून फुल्स का मतलब हो गया कि एक ही स्पून, उसको आप कई बार पी सकते हैं उससे, जैसे आपको 3 चम्मच दवाई पीनी है, 2 चम्मच पीनी है, तो वो हो गया 2 स्पून फुल्स या 3 स्पून फुल्स। सेम स्पून यूज़ किया, 2 बार फिल कर लिया, 2 स्पून फुल्स हो गया, जैसे डॉक्टर बताते हैं। लेकिन अगर आप स्पून फुल करेंगे तो कई स्पून हो गए अलग अलग, 1 2 3 अलग अलग स्पून, फिर उनका फुल। तो आप समझ जाएंगे कि दोनों यूज़ करते हैं, सेंस क्या हो रहा है उसके हिसाब से। लेकिन नॉर्मली जब मेडिसिन और उसके डॉक्टर और उसके केस में बात होगी कि सिरप को कैसे पीना है, तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन स्पूनफुल्स इज करेक्ट। तो आपको कंपाउंड नाउन्स में बस यही देखना है कि कोई भी वर्ड दिया है उसका प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है, उसको प्लूरल फॉर्म में करना है। अब देखिए जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, नंबर्स होते हैं या लेटर्स होते हैं, इनको भी प्लूरल फॉर्म में करने में आपको इसके बारे में भी इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल जैसे आपका है MLA, तो MLA का प्लूरल फॉर्म MLAs हो जाएगा, यानी ए के साथ आपको एस लगाना होगा। इसी तरह से अगर नंबर है 5, तो इसका प्लूरल फॉर्म आपको करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। और अगर आपको P है और P का प्लूरल फॉर्म करना है, तो फिर आपको अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना होगा। इस तरह से प्लूरल फॉर्म हम बना देते हैं। सो सिंगुलर प्लूरल का डिस्कशन चल रहा है, साथ ही साथ मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं। जैसे आपका वर्ड फिश अभी डिस्कस किया गया था एक लिस्ट में 5th में, कि जो सिंगुलर में भी सेम रहता है और प्लूरल में भी सेम रहता है, आप उसको फिश ही कहते हैं। जैसे आप कहते हैं दैट फिश इज ब्यूटीफुल। अब आप एक फिश की बात कर रहे हैं, तो आपने बोला दैट फिश इज ब्यूटीफुल, राइट। बट अगर आप एक से ज़्यादा फिश की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं दोज फिश आर ब्यूटीफुल। ये मैंने डियर और शीप के साथ आपको एक्सप्लेन किया
ठीक, दोज फिश आर ब्यूटीफुल, फिश का प्लोरल फॉर्म फिशेज नहीं करते, दोज आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, और आर आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। लेकिन तीसरा मैं इसको आपको फिश में एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने यूज़ किया देयर आर डिफरेंट फिशेज इन दिस पॉन्ड, अब इस पॉन्ड में, इस तालाब में अलग अलग तरह की फिश हैं। अब देखिए यहाँ पर तो फिशेज यूज़ कर लिया, ये फिशेस का मतलब होता है स्पीशीज ऑफ फिशेस, यानी स्पीशीज ऑफ फिश, अलग अलग फिश, अलग अलग तरह की फिश, यानी कुछ शार्क हैं, कुछ उसमें वेल्स हैं, या कुछ उसमें डॉल्फिन्स हैं, या कुछ उसमें कोई और किस्म की छोटी फिश हैं। तो आप जब उनकी बात करेंगे टाइप्स की, तो फिर आप फिशेज यूज़ कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि सॉइल के साथ आप पढ़ते हैं 5 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में आपने वर्ड में यूज़ कर लिया। वैसे ही फिश का केस है, सेम केस आपको याद रखना है। अब जैसे फ्रूट की बात हो रही है, तो फ्रूट को सिंगुलर और प्लूरल में आप एक ही लेंगे, यानी अनकाउंटेबल ही माना जाता है इसको। लेकिन जब फ्रूट्स यूज़ करते हैं, एस लगाते हैं, तो उसका मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। जैसे डॉक्टर रिकमेंड्स यू टू गो फॉर फ्रूट सैलेड बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट फ्रूट्स। तो आपको फ्रूट सैलेड क्यों कहता है खाने को, कि इसमें अलग अलग तरह के फल होते हैं। तो ये जो तरह, ये प्रकार, टाइप की बात करेंगे तब फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, टाइप की बात करेंगे तब फिशेस यूज़ कर सकते हैं, सॉइल्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल के फॉर्म में सेम ही रहेंगे। फ्रूट के केस में तो ये अनकाउंटेबल ही माना जाता है। साथ ही एक मोटी सी बात आपको और बता दूं, मटेरियल नाउन हमने जो डिस्कस किया अभी आपसे, डिटेल में डिस्कस किया कि सारे लिक्विड गैसेस जो भी हैं, मटेरियल, नेचुरल फॉर्म में सब्सटेंसेस, वो सब मटेरियल नाउन है। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो सब भी मटेरियल नाउन कंसीडर किए जाते हैं, तो इसलिए उनको भी हम अनकाउंटेबल मान लेते हैं। जैसे कि आपका आप वीट की बात करें, राइस की बात करते हैं, राइट, या पल्सेस की बात करते हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं। तो हम फूड ग्रेन को अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, सिंगुलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब देखिए, आप कहते हैं कि द व्हीट प्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न यूपी इज ऑफ गुड क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता की बात आप करते हैं। द व्हीट प्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न यूपी इज ऑफ गुड क्वालिटी। अब इस यहाँ पर इज यूज किया जा रहा है ना, वीट्स भी नहीं कर सकते और आप आर भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अब दूसरी तरफ आइए, अगर वीट के दाने हैं या राइस के कहीं कुछ दाने पड़े हुए हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे काउंट। जैसे मैंने आपको बताया था, कनेक्ट करिए, ज्वेलरी या फर्नीचर या इंफॉर्मेशन, एडवाइस, उनको जब प्लूरल बनाने के लिए, काउंट करने के लिए, हम उसके साथ पीस या आर्टिकल लगा देते हैं। तो ये ऐसे कहा था 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड, तो आपने काउंटेबल बना लिया। या पीस ऑफ या आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, लगेज, बैगेज। साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्लाइस ब्रेड की बात करते हैं तो फिर आप स्लाइस यूज़ करते हैं या लोफ यूज़ करते हैं, LOAF। इसी तरह व्हीट या राइस या शुगर की बात करें, जितने भी फूड ग्रेन हैं जिनके छोटे दाने हैं, उनमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेन। तो अगर आपको वहाँ लिखा हुआ है कि 2 grains ऑफ व्हीट आर ऑन द फ्लोर, देखिए फ्लोर पे 2 दाने पड़े हुए हैं व्हीट के, इसलिए आर का यूज यहाँ ठीक है क्योंकि आपने ग्रेन्स यूज किया, ग्रेन सिंगुलर के लिए और ग्रेन्स प्लूरल के लिए। शुगर के साथ कभी क्रिस्टल का वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल। तो जैसे आपने कहा कि 2 crystals ऑफ शुगर या 2 grains ऑफ शुगर आर ऑन द फ्लोर, तो 2 दाने पड़े हुए हैं। तो याद रखेंगे कि कौन से वर्ड हम इनको काउंटेबल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट विथ सर्टेन वर्ड्स दैट कन्वे अ नंबर, उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट कैसे रहता है। ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डील करेंगे ग्रामेटिकल फॉर्म में। जैसे आपके पास अगर वर्ड है डजन, पेयर, स्कोर या 100, 1000 या मिलियन या बिलियन, कुछ भी, तो इन वर्ड्स के साथ में, सो दीज वर्ड्स डजन, पेयर, स्कोर, 100, 1000, अगर इनसे पहले कोई भी प्लूरल नंबर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स का, जैसे 1 से ज़्यादा कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, सपोज कि 2 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, इन सब केसेस में हम क्या करेंगे कि इनको, और इनके बाद कोई नाउन लिखा होगा, तो इन वर्ड्स को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। देखिए, इसको आप एग्जाम्पल से पहले समझिए कि अगर आपने, इफ यू हैव कम अक्रॉस दिस सेंटेंस इन द एग्जाम, जहाँ लिखा हुआ है 5000 rupees वर गिवन टू द नीडी पर्सन,
जिसको आवश्यकता थी, उसको कितना पैसा दिया गया? 5000 रुपीज़, राइट। अब ये 1000 को अगर थाउजेंड्स लिखा हुआ है तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हम जब नंबर्स को यूज़ करेंगे इनके साथ तो इन वर्ड्स को, पेयर को, डजन को, थाउजेंड को आप सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। और इसको याद रखने का दिस इज़ अ वेरी इजी मेथड कि जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, याद करिए कि आपके चेक पे क्या लिखा होता है, 10,000 रुपीज़ या 10,000। तो इमीडिएटली यू विल रिमेंबर कि हाँ, वहाँ तो मैंने 1000 ही देखा हुआ है। तो जब 1000 के साथ जो ट्रीटमेंट है वही केस होना चाहिए पेयर के साथ भी, डजन के साथ भी, स्कोर के साथ भी, या मिलियन, बिलियन, सबके साथ। अब स्कोर क्या है? नंबर 20 के लिए स्कोर यूज़ करते हैं, जैसे डजन का यूज़ होता है 12 के लिए। ऑलराइट, सो द पॉइंट इज, या जो पॉइंट ये रूल आपका है ये क्या है कि इवन विद मैथमेटिकल नंबर्स, with these words dozen, pair, score, 100, 1000, we don't use them in plural form. तो एग्जाम्पल है कि 2 dozen eggs were broken, 2 दर्जन तोड़ दिए गए, राइट। अगर आपको लिखा हुआ है सेंटेंस कि 2 pair of shoes are missing, 2 जोड़ी खो गए, तो सही है। लेकिन अगर एस लगा हुआ है तो रॉन्ग है। बट दूसरी तरफ आपने ये भी पढ़ा है कि हमने डजन्स या पेयर्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ये पढ़ा हुआ है प्लूरल फॉर्म में, एस लगा हुआ साथ में। वो किस केस में होता है? तो इसको देख लेते हैं कि किस केस में हम इसमें प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने ऑफ लिखा हुआ है उसके साथ में इन वर्ड्स के बाद में डजन, पेयर के, तो वी कैन यूज देम इन प्लूरल फॉर्म। जैसे डजन्स ऑफ एग्स, यानी दर्जनों अंडे। सो एस यहाँ यूज किया जा रहा है, तो करेक्ट है, क्योंकि वर्ड ऑफ के साथ, यानी इसको अगर इनसे पहले मैथमेटिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखी हुई है, डजन पहले आ रहा है या पेयर पहले आ रहा है, देन वी कैन यूज देम इन प्लूरल फॉर्म। जैसे पेयर्स ऑफ शूज, मिलियंस ऑफ people around the world have to migrate because of the environmental reasons. So millions of people हो गया, right? Similarly आप कहते हैं hundreds of soldiers were killed in World War II. Thousands of birds are killed every year due to pollution. So ये केस है डजन और पेयर के साथ में, जो आपको याद रखना है। So moving to another point that you must know about nouns, और वो कैसा नाउन है, ये रूल क्या है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। This rule is that if you use a noun, combination पे ध्यान रखेंगे, if you use a noun and then it's after it there is a preposition, I write the short form PREP, and then after this preposition the same noun is repeated, same noun, no other word but the same, तो इस केस में क्या किया जाता है, इसमें कॉम्बिनेशन कैसा होगा? एग्जाम्पल पहले देखें। आपने पढ़ा है, बार बार सुना है, डोर टू डोर मार्केटिंग, डोर टू डोर कैंपेनिंग। अब ये डोर टू डोर में डोर एक नाउन है क्योंकि नेम है, डोर दूसरा, वही सेम वर्ड रिपीट हुआ, टू आ रहा है प्रीपोजिशन। जितने वर्ड होते हैं, टू, ऑन, अपॉन, फॉर, फ्रॉम, दीज ऑल आर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को हम लोग दूसरी क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें रूल ये है कि whenever you come across this combination in a sentence, both nouns should be in singular form. दोनों noun singular form में होने चाहिए, एक वचन उसमें। Plural form cannot be used, right? If plural form is used, then it's incorrect. और आपको याद रखना बहुत easy है, अगर आप door to door याद रखें। Door to door आपने बार बार सुना है तो ये सही है, और obviously यही रूल अप्लाई होगा। तो if you come across a new sentence, जैसे लिखा हुआ है row upon row of stones, historical monuments जब आप देखते हैं तो उसमें देखें ना, स्टोन की पूरी एक लाइन बनी हुई है, फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, फिर इससे, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। सो रो अपॉन रो ऑफ स्टोन, इट्स नॉट स्टोन्स, इट्स स्टोन, क्योंकि स्टोन भी हमारा एक मटेरियल नाउन है, तो इसलिए स्टोन ही यूज करेंगे। रो अपॉन रो ऑफ स्टोन, रो नाउन रिपीटेड बाय द सेम नाउन, अपॉन इज द प्रीपोजिशन। सिमिलरली अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सिटी आफ्टर सिटी was attacked, so city noun followed by same city noun, after is a preposition, so this is a correct combination. अब एग्जाम्स में आपके लिख सकता है पेपर में कि रोज अपॉन रोज, या रो अपॉन रोज, या सिटीज आफ्टर सिटी, या सिटीज आफ्टर सिटीज, कोई भी ऐसी छेड़छाड़ अगर इसके साथ होती है तो यू कैन इमीडिएटली नोटिस।
सो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को डिटेल में। अब नाउन से रिलेटेड अनदर साइड वी कैन एड्रेस नाउ, जो अब डिस्कस कर रहेंगे हम लोग, वो बात करेंगे जेंडर की। देखिए जेंडर आप सब जानते हैं, मेल फीमेल ये जेंडर है। तो देर आर 4 जेंडर्स इन नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। अब व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? मेल के लिए यूज किया जाता है, तो आप कहें बॉय, किंग, मैन, सब मैस्कुलिन जेंडर है। फेमिनिन फीमेल के लिए यूज हो रहा है, सो आप कह सकते हैं गर्ल, क्वीन, प्रिंसेस। कॉमन जेंडर वो नाउन्स हैं दैट डू नॉट बिट्रे, they can be used for both male and female, they do not betray which sex they are talking about। जैसे स्टूडेंट, आप स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। पर्सन, PERSON, पर्सन कुड बी एनीवन, मेल और फीमेल। प्रिंसिपल कुड बी एनीवन, टीचर कुड बी एनीवन, स्पीकर कुड बी एनीवन। तो ये सारे कॉमन नाउन। और न्यूटर जेंडर वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आप नॉन लिविंग थिंग्स की जैसे बुक, कॉपी, टेबल, चेयर, ये सारी न्यूटर जेंडर है। तो जेंडर से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्या आ सकता है? देखिए जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं, और वो इस तरह का क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा तो इसमें थ्योरी नहीं है, बहुत डिटेल नहीं है, कि आपको कुछ कॉमन वर्ड्स के जेंडर का सही आइडिया हो। जैसे अब प्रिंस लिखा हुआ है तो यू नो इट्स मैस्कुलिन जेंडर। अब आगे प्रिंस के लिए सेंटेंस में हर लिख दिया गया, रॉन्ग हो गया। या प्रिंसेस लिखा हुआ है तो उसके लिए वहाँ पर हिज लिखा हुआ है, दैट्स इनकरेक्ट। तो आपको देखना होगा कि उसके लिए सही जेंडर का यूज़ किया गया है या नहीं। टाइगर है तो मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन टाइग्रेस आप करके उसका फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। तो वेटर है, मैस्कुलिन जेंडर है, वेटरेस करके उसका फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। तो इसमें ध्यान रखना होगा आपको कि किस जेंडर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जा रहा है, प्रोनाउन, यानी ही, शी कहाँ पर यूज़ हो रहा है मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए। सिमिलरली न्यूटर जेंडर अगर नॉन लिविंग थिंग है, तो देखिए नॉन लिविंग थिंग के लिए अगर हम बात करेंगे प्रोनाउन की जो यूज़ करते हैं वर्ड, तो उसके लिए फिर हम ही या शी नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बुक की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, तो फिर आपको प्रोनाउन इट यूज़ करना पड़ता है उनके लिए। जैसे आप कहें कि दिस पेन इज़ वेरी डियर टू मी बिकॉज इट वॉज गिवन टू मी एज ए गिफ्ट। अब आप इट यूज़ कर रहे हैं, अब आप इसके लिए ही नहीं यूज़ कर सकते या शी नहीं यूज़ कर सकते। तो न्यूटर जेंडर को आपको देखना होगा कि कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। जेंडर में ध्यान रखेंगे कि हम जनरली मेल फीमेल इन सब के लिए, तो लिविंग बींग्स के लिए हम ही, शी या दे का यूज़ कर लेते हैं। एनिमल्स के लिए, जो कि लिविंग बींग्स ही हैं, बट एनिमल्स के लिए हम उनके लिए इट का यूज़ करते हैं, जो प्रोनाउन में आगे डिस्कस होगा, लेकिन नॉन लिविंग जैसा उसके। बेबी के लिए भी इट का यूज़ हो सकता है। जैसे बेबी के लिए कहा जा रहा है कि इट इज़ स्लीपिंग, तो इट इज़ करेक्ट देयर। कभी कभी नॉवेल्स में, बुक्स में आप पढ़ते होंगे तो वहाँ देखेंगे कि कोई एनिमल है तब भी उसके लिए ही या शी का यूज़ किया जा रहा है। अब वो पेट है किसी का और वो उसको, एंड द ऑथर कंसिडर्स इट एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो वहाँ पर यूज़ कर सकता है वो उसके लिए मैस्कुलिन या फेमिनिन, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन इन जनरल आपके जो सेंटेंसेस आएंगे एग्जाम में, वहाँ पर हम एनिमल्स को एक तरह से उसके लिए इट का ही प्रयोग करते हैं। आफ्टर जेंडर लेट्स डिस्कस द पॉजेसिव केस। पहले पॉजेसिव केस होता क्या है? पॉजेस का मतलब कोई चीज़ रखना जो आपकी है, बिलोंगिंगनेस को शो करती है। तो नाउन के से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी जो चीज़ होती है उसके लिए, नाउन के लिए, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई सामान राम का है तो वी से राम्स, अपोस्ट्रोफी, स्लाइट गैप, और उस स्पेस के बाद एस लिखते हैं, राम्स, राइट। तो जनरल मोटा मोटा रूल ये आप याद रखें कि जितनी लिविंग बीइंग्स हैं उसके लिए तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट या टीचर या ऑथर, ये सब लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़ हो रहा है, तो उनके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से दूसरा नॉन लिविंग के लिए रूल ये है कि वी जनरली यूज़ ओ एफ ऑफ टू कन्वे द पॉजेसिव सेंस। जैसे अगर किसी चेयर का पाया है, टांग है, वो टूट गई है, तो हम चेयर्स लेग नहीं बोल करके उसको कहेंगे लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ द चेयर, ऑफ का यूज़ करेंगे, राइट। ये बात आप सबको पहले से पता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है और एग्जाम्स में किस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वेयर यू आर वल्नरेबल टू कमिट एन एरर, उसको देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब सिंगुलर फॉर्म को आप प्लूरल पॉजेसिव केस में करते हैं, तो सिंगुलर फॉर्म में जैसे आपका गर्ल लिखा हुआ है, तो आप गर्ल की कोई चीज़ है तो कहोगे गर्ल्स।
लेकिन अगर आप प्लूरल नाउन यूज़ कर रहे हैं, जैसे गर्ल का प्लूरल नाउन गर्ल्स हो गया, अब यहाँ अगर आपको गर्ल्स की कोई चीज़ बतानी है, यानी उसके साथ पॉजेसिव केस यूज़ करना है, तो फिर आप केवल कॉमा का से काम चलाइए, एस उसके बाद वाला नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए ये एस लिखा हुआ है कॉमा के बाद, बट यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सब हम मान लीजिए कि बहुत सारी गर्ल्स का एक हॉस्टल है, तो ये कहलाता है गर्ल्स हॉस्टल, यानी कोई एक तो रहते नहीं यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में, तो दिस इज करेक्ट, राइट। सिमिलरली बॉयज सिंगुलर कोई बात हो रही है तो फिर आप उसके, लेकिन प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे हैं तो वी विल यूज ओनली कॉमा, ओके, राइट, बॉयज हॉस्टल। और यही रूल कि प्लूरल फॉर्म में जब भी आप बात करेंगे और अगर एस लास्ट में आ रहा है तो हम लोग सिर्फ कॉमा का यूज करते हैं, फिर उसके बाद वाला एस नहीं लिखा जाता। ये अप्लाई होता है उस केस में भी जब कोई नाउन उसमें हिसिंग साउंड हो, लास्ट में एस आ रहा हो पहले से ही। अब फॉर द ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हो जाए आसानी से, इसलिए वहाँ सिर्फ कॉमा का प्रयोग किया जाता है, एस नहीं लिखा जाता, जो आप समझ सकते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है पीस, PEACE, पीस शांति को कहते हैं पीस। अब इसको थोड़ा वाक्य में मैं लिखूं एक पार्ट में, तब आपको समझ में आएगा। जैसे सेंटेंस है फॉर द सेक ऑफ पीस, ये तो ठीक है फॉर द सेक ऑफ पीस, लेकिन इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं कई बार कि फॉर द सेक ऑफ पीस को शॉर्ट में लिखा फॉर पीस सेक। देखिए ये नाउन है पीस, शांति वाला वही वर्ड जैसे मैंने लिखा था फॉर द सेक ऑफ पीस। अब ये फॉर पीस अपॉस्ट्रोफी एंड देन सेक इज रिटन, यानी उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे शांति के लिए तो फॉर सेक। सो सी इसमें लास्ट साउंड आ रहा है, पहले से ही साउंड सी या एस का लगा हुआ है पीस में, इसलिए आप इसमें एस अगर लगाएंगे तो यू कांट प्रोनाउंस इट, इसलिए इसमें एस की आवश्यकता नहीं होती। फॉर पीस सेक, ऐसे ही वर्ड देखिए फॉर, अब सेंटेंस लिखा हुआ है फॉर गुडनेस सेक, सो ऑलरेडी एस है इसलिए केवल कॉमा होगा सेक। जीसस लिखा हुआ है तो भी अपॉस्ट्रोफी कॉमा और सेक, राइट, वी डोंट यूज एस हियर, ये याद रखेंगे पॉजिटिव केस से रिलेटेड। प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी एस ऐड किया गया, देन ओनली कॉमा, एंड ऑल सच नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में भी ना हो लेकिन फिर भी उसका हिसिंग साउंड लास्ट में आता है, देन अगेन ओनली कॉमा इज यूज, नो एस इज रिक्वायर्ड। मूविंग अहेड, अब देखते हैं पॉजिटिव केस में एक अगला पॉइंट। अभी डिस्कस किया था आपके साथ कंपाउंड नाउन, यानी जिसमें एक से अधिक शब्द हो, मतलब वो सब मिल करके एक नाउन ही बन रहा हो, जैसे कमांडर इन चीफ यूज किया था या ब्रदर इन लॉ यूज किया था। ऐसे वर्ड में अगर हमें बताना हो किसी उसका पॉजिटिव केस यूज करना हो तो फिर ये डाउट रहेगा कि एस किसके साथ लगे, जैसे ब्रदर इन लॉ। अब कोई चीज ब्रदर इन लॉ की है तो व्हाट शुड वी डू? अब क्या ब्रदर्स इन लॉ यानी अपॉस्ट्रोफी एस क्या यहाँ ब्रदर के साथ यूज किया जाए या लॉ के साथ यूज किया जाए या दोनों जगह यूज किया जाए? है ना कंफ्यूजन ये। सो इसको दूर करिए इस कंफ्यूजन को, और एक पॉइंट सिंपल सा याद रखिए दैट विद कंपाउंड नाउन वी हैव टू यूज अपॉस्ट्रोफी एंड एस विद द वेरी लास्ट वर्ड। अब ब्रदर इन लॉ का सबसे लास्ट वर्ड है लॉ, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए, ना पहले वाले के साथ, ना बीच वाले के साथ, ना ऐसा हो कि सबके साथ, केवल लास्ट वाले के साथ। तो दिस इज करेक्ट। नाउ ब्रदर इन लॉज, अब मान लीजिए आप कहते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं दैट शी इज माई ब्रदर इन लॉज सिस्टर, तो ब्रदर इन लॉ की बहन है, राइट। कमांडर इन चीफ में बताइए कैसे यूज करें लास्ट वर्ड? यस, अपॉस्ट्रोफी एस, कमांडर इन चीफ्स। अब लिखा हुआ है कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स या कमांडर इन चीफ्स वर्ड्स या प्रॉमिस, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, रिमेंबर, ओके। अब दूसरा इसमें एक और पॉइंट समझ लें। मान लें कि कोई दो लोगों के लिए पॉजिटिव केस यूज किया जा रहा है और लेकिन दोनों का पोजीशन सेम ही चीज है, राइट। जैसे राम और श्याम दो भाई हैं, राम और श्याम की बात करते हैं, दो ब्रदर हैं और इनके फादर एक ही हैं, ऑब्वियसली दोनों ब्रदर हैं। तो अब हम राम और श्याम और इनके फादर का नाम रख लेते हैं, लेट्स से उनके फादर का नाम है मोहन, ठीक, ये फादर है एफ। सो इसको मैं लिख रहा हूं एक सेंटेंस में, मिस्टर मोहन या मोहन इज राम एंड श्याम्स फादर। देखिए इस केस में देखिए राम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज किया गया लेकिन श्याम के साथ यूज किया गया, यानी जो लास्ट में आप जो नाउन लिख रहे हैं, चूंकि दोनों का पोजीशन फादर एक ही है,
तो इसलिए आप सेकेंड वाले के साथ में या लास्ट वाले के साथ में आप अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करें। नॉट नेसेसरी कि आप दोनों के साथ यूज़ करें। जैसे मोहन इज़ राम्स अपॉस्ट्रॉफी एस एंड श्याम्स फादर, अब ये रॉन्ग हो जाएगा, राम एंड श्याम्स फादर, दोनों का एक है। लेकिन अगर दोनों की कोई और चीज़, फादर की बात नहीं करते हुए राम और श्याम की कोई अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मान लिए दोनों राम और श्याम की शादी अलग अलग डेट पे हो रही है, सो उस केस में क्या करेंगे, लेट्स से राम्स एंड श्याम्स डेट्स ऑफ मैरिज। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ पॉजिटिव केस, एंड इसमें मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में पॉजिटिव केस यूज करते हैं, तो अपॉस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं, और कहाँ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज करते हैं, केवल कॉमा का यूज करते हैं जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। हिसिंग साउंड के साथ भी यही काम करते हैं। एंड सेकंड मैंने आपको बताया कि कंपाउंड नाउन्स में हमको जब अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना हो तो वो लास्ट वर्ड के साथ लगेगा, जैसे ब्रदर इन लॉ में लॉस। इसी प्रकार से आई टोल्ड यू कि जैसे सेम पोजीशन हो अगर दो लोगों का, तो अपॉस्ट्रॉफी एस लास्ट वाले के साथ लगा सकते हैं, राम एंड श्याम्स फादर। बट अगर उनके सेपरेट पोजीशंस हों, अलग अलग हों, तो फिर हम उनमें दोनों के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा, जैसे लास्ट एग्जाम्पल था।